ऐसा कैसे हो सकता है? प्रशांत ने विजय से पूछा। अगर लाशें 4 साल पुरानी हैं, तो अभी तक ये बस कहाँ थी? ये बात करते हुए विजय और प्रशांत बस के अंदर गए। अंदर जाते ही प्रशांत को एक जाना पहचाना सा एहसास होने लगा। उसको कुछ देर पहले हुई वारदात याद आई। जहां इतने सारे बच्चे बैठे हुए थे, अब वहां सबके कंकाल थे। वो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। क्या वो बच्चे सच में भूतों के रूप में उसे दिखे थे? जब प्रशांत इस सोच में डूबा था, तभी उसका ध्यान उन कंकालों पर गया। उसने एक चीज पर गौर किया और विजय से कहा, इन सबकी हड्डियों पर अभी भी गहरे घाव है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने दांतों से काटकर इनको मारा है। और इन सब खोपड़ियों में आंखों के गड्ढों पर भी घाव के निशान हैं, जैसे किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हो। कहते हुए प्रशांत को बच्चों के कंचे याद आ गए। ये सारी बातें वो आदमी भी कह रहा था। विजय ने सरप्राइज्ड होते हुए कहा। कौन सा आदमी? प्रशांत ने हैरान होते हुए पूछा। प्रशांत और विजय बस से नीचे उतरे कि तभी प्रिया एक आदमी को अपने साथ लेकर आई। उस आदमी ने कंबल ओढ़ा हुआ था। उसके चेहरे और शरीर पर गहरे घाव थे। फिर से बताओ कि तुमने क्या देखा था? प्रिया ने उस आदमी से पूछा। मैं और मेरा दोस्त यहीं बाग में बैठकर दारू पी रहे थे। तभी ये स्कूल बस हमारे सामने से गुजरी, जिसमें बहुत सारे बच्चे मदद मांग रहे थे। बस की रफ्तार जैसे ही धीमी हुई, हम बच्चों की जान बचाने के लिए बस में चढ़ गए। अंदर चढ़ते ही हमने ऐसा डरावना दृश्य देखा जिससे हमारा सारा नशा उतर गया। हम जिन बच्चों को बचाने गए थे, उन्होंने ही हम पर हमला कर दिया। मेरा दोस्त तो तुरंत ही वहां से भाग गया, मगर मैं उनकी चपेट में आ गया। वो सब मुझे अपने दांतों से काटने लगे, जैसे कि मैं उनके लिए कोई टॉफी हूं। फिर अचानक से बस रुक गई और मैं गिरकर बाहर आ गया। और अब तुम लोग कह रहे हो कि बस में बच्चे नहीं कंकाल हैं? यह सुनकर प्रशांत विजय को साइड में लेकर गया और बोला, मुझे लगता है यह आदमी अभी भी नशे में है, मगर उसके शरीर के घाव असली और ताजा हैं। विजय ने कहा। एक बात बताओ विजय, क्या तुम भी इन भूत प्रेत वाली बातों में यकीन करते हो? तो तुम मुझे समझाओ कि इसके साथ ये सब कैसे हुआ होगा। विजय ने बोला, अरे इस कंबल वाले आदमी और उसके बीच में हाथापाई हुई होगी। ये बहुत नशे में होगा, इसलिए इसे पता ही नहीं होगा कि सच में हुआ क्या था, और अभी हमारे सामने भूतों की कहानियां बना रहा है। प्रशांत ने कहा, देखो ये आदमी हमारे लिए एक चश्मदीद गवाह है। अब उसने जो भी कुछ कहा है, उसके बयान को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। विजय ने कहा, मैं उसका बयान रिकॉर्ड करवा लेता हूं और अस्पताल भेज देता हूं। विजय कहता हुआ वहां से चला गया। तभी प्रिया प्रशांत के पास आकर बोली, ये स्कूल बस की फोटो ले ली है। सारे कंकालों को डिटेल्ड फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाएगा। प्रशांत ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और प्रिया को दिखाते हुए बोला, प्रिया इस वीडियो को ध्यान से देखो। मुझे लगता है इसकी नंबर प्लेट इस स्कूल बस से मैच करती है। प्रिया ने प्रशांत के मोबाइल फोन को अपने हाथ में लिया और गौर से देखा। बस तो वही लग रही है, मगर तुम्हें फुटेज कहां से मिली? क्या यह कोई एडिट की हुई फोटो है? नहीं, यह मेरे दुकान की सीसीटीवी का फुटेज है, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बातें सुनते ही प्रिया और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। हाँ, यह कैसे पॉसिबल है? तुम कहना चाहते हो कि आज ये बस तुम्हारी दुकान के बाहर से गुजरी थी? मुझे कुछ नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। क्या तुमने बस की नंबर प्लेट को ट्रैक करवाया है? प्रशांत ने पूछा। हाँ, वो तो मैंने करवा लिया। बस के ड्राइवर के बारे में पता चला है। उसकी बीवी का कहना है कि एक्सीडेंट वाले दिन उसका पति बहुत अजीब ढंग से पेश आ रहा था। एक्सीडेंट के बाद से उसका पति गायब है और आज तक उसके पति का शव नहीं मिला, प्रिया ने बताया। उसकी बीवी का एड्रेस मुझे मैसेज कर दो, प्रशांत ने प्रिया से कहा। अभी मैं वापस घर जा रहा हूं, मैं और ज्यादा देर तक यहां नहीं खड़ा रह सकता, प्रशांत ने कहा। दिन भर की घटनाओं के कारण प्रशांत का चेहरा थकान से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। प्रिया ने उसको गौर से देखा और बोली, तुम ठीक हो ना प्रशांत?
हाँ मैं ठीक हूं और मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। कहते हुए प्रशांत ने टेढ़ी निगाहों से प्रिया को देखा और अपने दादाजी की शव वाहिनी उठाई और वहां से चला गया। घर वापस आते वक्त प्रशांत ने बंद दुकान पर नजर डाली। फिर उसने अपनी गली में इधर उधर देखा। देर रात होने के कारण गली पूरी सुनसान पड़ी थी। प्रशांत ने दुकान का शटर खोला और तुरंत उसे बंद करता हुआ घर के अंदर चला गया। घर के पीछे कुएं के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो सीधा अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया। आज जो भी मेरे साथ घटा है वो पता नहीं सच है या सिर्फ मेरी कल्पना, मगर इसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी और वो सच्चाई मैं पता करके रहूंगा, प्रशांत ने अपने मन में सोचा। प्रशांत की विडंबना ये थी कि उसके साथ उस शाम जो भी हुआ था वो उसके बारे में किसी से कह नहीं सकता था। कौन उसकी बात पर भरोसा करता? प्रशांत सोचने लगा कि आखिर वो बच्चा उसी की दुकान पर क्यों आया था और बस के अंदर का नजारा सिर्फ उसे ही क्यों दिखा था? क्या उन सब से उसका कोई ताल्लुक था? तभी अचानक किसी ने दुकान का शटर बहुत तेजी से खटखटाया। प्रशांत ने अपने कमरे की खिड़की से नीचे झांका। इतनी रात में कौन आया है? प्रशांत ने तेज आवाज में पूछा। मुझे दुकान से जौ चाहिए, एक औरत ने प्रशांत को जवाब दिया। वो आवाज प्रशांत को कुछ जानी पहचानी लगी। रात बहुत हो गई है, कल सुबह आकर ले जाना, प्रशांत ने उस औरत को भगाने के लिए कहा। अगर तुम मुझे थोड़ा सा जौ दोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगी जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, उस औरत ने प्रशांत को लुभाते हुए बोला और वो फिर से शटर जोर जोर से खटखटाने लगी। अब प्रशांत को नीचे जाना ही पड़ा। हड़बड़ी में प्रशांत उसके चाचा की दी हुई नसीहत भी भूल चुका था कि शाम के बाद उसे किसी भी कस्टमर को दुकान में नहीं आने देना है। दुकान में पहुंचकर उसने सोचा कि शटर को थोड़ा सा खोलकर उस औरत को भगा देगा, मगर जैसे ही प्रशांत ने शटर को थोड़ा ही खोला था कि वो औरत दुकान के अंदर जाकर खड़ी हो गई। तुम इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गई? प्रशांत ने हैरानी से पूछा। तुमने शटर खोला इसीलिए मैं अंदर आ गई, उस औरत ने लहराते हुए प्रशांत से कहा। प्रशांत ने ऊपर से नीचे तक उस औरत को देखा। उसने सफेद रंग का सलवार सूट पहना था और उसकी आंखें बहुत अजीब थी। तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? प्रशांत ने उस औरत की हरी आंखों को देखते हुए पूछा। और तुम्हारे नाखून इतने बड़े क्यों हैं? प्रशांत ने उस औरत के हाथ की उंगलियों पर ध्यान दिया। मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा, उस औरत ने बोला। देखो, मैं इस समय किसी भी मजाक के मूड में नहीं हूं। तुम चुपचाप जो लो और दफा हो जाओ। देखने में तो उम्र में काफी बड़ी लग रही हो, इसीलिए तुम्हें धक्का मारकर बाहर नहीं करूंगा। अगर खुद ब खुद चली जाओगी तो बेहतर रहेगा, प्रशांत ने गुस्से में बोला। तभी वो औरत धीरे से मुस्कुराई और प्रशांत से बोली। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलो अभी क्या भी यहां से। इतना कहते हुए प्रशांत ने उस बूढ़ी औरत का कंधा पकड़ा और दुकान से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही प्रशांत ने उसको छुआ उसके हाथ में जलन होने लगी। एकदम से उसने अपने हाथ को हटा लिया। ये क्या था? तुम्हारा शरीर तो आग की तरह जल रहा है, प्रशांत ने कहा। मेरे शरीर को छोड़ो, अपने हाथ को देखो, उस औरत ने मुस्कुराते हुए बोला। प्रशांत के हाथों में जलन की वजह से फफोले आ चुके थे। अगर तुम अपने हाथ को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। कैसा खेल? ये जलन तो बढ़ती जा रही है, प्रशांत ने पूछा। उस बूढ़ी औरत के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। वो समझ गई कि प्रशांत उसके झांसे में फंस गया था। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और प्रशांत को दिखाते हुए बोली। ये चमत्कारी हरे रंग की मणि है,
जो किसी भी तरह के घाव को तुरंत भर सकती है। तभी उसने उस हरे रंग की मणि से प्रशांत के हाथों को सहलाया। देखते ही देखते प्रशांत के हाथ के फफोले पूरी तरह से ठीक हो गए और उसका जलना पूरी तरह से बंद हो गया। मैं ये मणि तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरे साथ ये गेम खेलोगे। घबराओ नहीं, बहुत ही सरल गेम है। उस औरत ने कहा। मुझे मुझे क्या करना होगा? प्रशांत ने हताश होते हुए बोला। तुम्हें अपनी आंखें बंद करके बैठना होगा। हम दोनों अपनी आंखें सुबह होने तक नहीं खोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिसने अपनी आंखें पहले खोल दी उसको सजा मिलेगी। अगर सुबह होने तक तुमने अपनी आंखें बंद रखी तो ये मणि तुम्हारी। उस औरत ने कहा। और अगर मैं हार गया तो क्या सजा मिलेगी? प्रशांत ने पूछा। मणि के बदले मणि, वो औरत बोली। मतलब? प्रशांत ने पूछा। वो मैं बाद में बताऊंगी, वो औरत बोली। प्रशांत अब जल्दी से उस औरत से दूर जाना चाहता था, इसीलिए वो चिढ़ते हुए बोला, ठीक है, मैं खेलने को तैयार हूं। इतना कहते हुए दुकान में रखी हुई आराम कुर्सी पर प्रशांत जाकर लेट गया। लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं यहां पर आराम से सो जाऊंगा। आज मैं इतना थक गया हूं कि सुबह होने से पहले मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। इतना सरल गेम तो तुम बहुत आसानी से हार जाओगी, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की इस बात का उस औरत ने जवाब नहीं दिया। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया था। तभी प्रशांत के कानों में एक तीखी आवाज पड़ी। प्रशांत उस आवाज को बखूबी पहचानता था। वो आवाज थी रामपुरी चाकू के खुलने की। देखो, तुम जो भी हो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। प्रशांत ने बंद आंखों से पास रखे हुए डंडे को उठा लिया। अगर तुमने अपने चाकू से किसी भी तरह की हरकत की तो मैं तुम्हें इस डंडे से पीट दूंगा, प्रशांत ने कहा। तभी उसने अपने गले पर चाकू की ठंडी धारदार नोक को महसूस किया। अब मैं चाकू से तुम्हारा गला काट दूंगी। तुम फंस चुके हो प्रशांत। आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात हो चुके हैं तुम्हारे लिए। अगर तुमने आंखें खोली तो गेम हार जाओगे और सजा के तौर पर मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी, और अगर नहीं खोली तो अभी मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी दोनों आंखें खोना चाहते हो या अपनी पूरी जिंदगी। वो औरत हंसते हुए बोली। प्रशांत ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उस औरत को पकड़ने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रशांत समझ गया था कि वो उस औरत के झांसे में आ गया था। फिर प्रशांत के दिमाग में एक प्लान आया। उसने कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहती तो पहले ही मार सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। जाहिर है कि मेरी जान से ज्यादा तुम्हें मेरी आंखों की जरूरत है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। वैसे भी मुझे कैंसर है, मेरी नौकरी भी चली गई है और ये दुकान तो वैसे भी नहीं चलती। अगर तुम मुझे मार दोगी तो मुझे कोई पूछने भी नहीं आएगा। प्रशांत दोबारा आराम चेयर पर आराम से लेट गया। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये सब झूठ है ना? उस औरत ने गुस्से से कहा। यह सुनकर प्रशांत मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोलने वाला। तुम वाकई में एक असली खिलाड़ी हो, उस औरत ने हंसते हुए कहा। ठीक है, आराम से खेलो, अभी तो रात जवान है। दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी प्रशांत के कानों में एक और आवाज पड़ी। उसे लगा कि दुकान के शटर को किसी ने खोला है और अंदर आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। प्रशांत, ये तुम क्या कर रहे हो? और ये बूढ़ी औरत कौन है? प्रशांत ने उस आवाज को पहचान लिया था। प्रिया, तुम इतनी रात को दुकान पर क्यों आई हो? प्रशांत ने पूछा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। मैं तुम्हें आज के केस के बारे में बताने आई थी, मगर ये औरत कौन है? तुम अब ऐसी औरतों के साथ इन्वॉल्व हो? प्रिया ने पूछा। अच्छा हुआ तुम दुकान में आ गई। मैं प्रशांत को तो नहीं मार सकती, मगर मैं तुम्हें आराम से मार सकती हूं, उस औरत ने कहा।
प्रिया को कुछ मत करना, प्रशांत ने चिल्लाते हुए कहा। ओ तो तुम बहुत बहादुर प्रशांत, मगर अपनी भावनाओं के सामने पिघल जाते हो। अगर अपनी माशुका को बचा सकते हो तो बचा लो। कहते हुए वो औरत हंसने लगी और प्रशांत, प्रशांत बचाओ मुझे, प्रिया ने चिल्लाया। प्रशांत को सुनाई दिया कि उस औरत और प्रिया के बीच में हाथापाई हो रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और कहा, प्रिया को छोड़ दो। लेकिन उसने देखा कि दुकान में प्रिया नहीं थी और वो हरी आंखों वाली औरत उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रशांत एक पल में समझ गया कि उस औरत ने प्रशांत की आंखें खुलवाने के लिए प्रिया की आवाज निकाली थी। वो सोचने लगा, लेकिन ये औरत प्रिया को कैसे जानती है? इसे मेरे और प्रिया के ब्रेकअप का कैसे पता चला? और ये उस केस के बारे में कैसे जानती है? तभी वो औरत प्रशांत के बगल में आकर खड़ी हो गई और अपनी चाकू की नोक को उसकी आंख पर रख दिया। हाँ, तुम हार गए और अब तुम्हारी आंखें मेरी हुई। कौन थी वो औरत और क्यों वो प्रशांत की आंखों के पीछे पड़ी थी? क्या उस औरत का उस स्कूल बस और उन मरे हुए बच्चों से ताल्लुक था? क्या प्रशांत हमेशा के लिए अपनी आंखें खो देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी वेल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।